हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैंने बताने वाला हूँ बीजीय सर्वसमीकरण के बारे में। ये आपको भाग अभी चलते रहेगा। अब मैंने एक्सरसाइज करने वाला हूँ। एक्सरसाइज प्रश्नावली मैंने भारतीय भवन से बताने जा रहा हूँ। आपको एक्सरसाइज 4.1 आपको पढ़ने वाले हैं। आपको एकदम जब बेसिक आपने पढ़ लिया हमसे, तो आपको प्रश्नावली बिल्कुल आसान तरीका से बनने वाला है। ठीक है ना? तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर, तो मैंने बताने वाला हूँ फर्स्ट सवाल की ओर। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से गुणनफल ज्ञात करना। सबसे पहले बच्चों को सर्व समीकरणों का जो यूज ऑफ है, मेरे को ये वाला याद होना चाहिए बच्चे। ए इंटू बी और इंटू एक्स प्लस बी वाला ए याद होना चाहिए। इसका जो मान होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आपका होता है। और एक और होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और एक होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए ही चाहिए। आपको समझ में इतना सारा आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है आपको बन जाएगा। ओके बच्चे, तो मैं आपको अब बताने वाला हूं। जो भी बताएंगे वो क्लियर समझ में आएगा ही आएगा। मैंने इसलिए एक्स और वाई मान रहा हूं क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है बच्चे, जो भी सर्व समीकरणों से रिलेटेड आपको सवाल रहेगा तो एक्स वाई रहेगा। मैंने जो अलजेब्रा का जो सवाल रहता है वो ए प्लस बी रहता है, तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालूंगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ए फार्मूला आपको याद होना चाहिए और ए वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहला जो सवाल आपका दिया हुआ है कि एक्स प्लस थ्री और इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों माइनस में, दोनों प्लस में। तो दोनों प्लस में आपको करना क्या है कि हमें मल्टीप्लाई कर देना आमने सामने से। ठीक है ना? तो एक बार मैंने एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस फिर 3x हो गया, अब फिर प्लस। अब इतना करने के बाद अब मैंने 3x से करूंगा, फिर आपको तिया के 9 हो जाएगा, फिर इससे कर दूंगा। चलो खत्म, कहानी हो गया। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्लियर हो गया। अब मैंने दूसरा सवाल लेता हूँ। आपको बहुत तरीका मैंने समझा दिया पिछले वीडियो में, x माइनस थ्री और इंटू एक्स प्लस 5। अब मैंने इसको भी फार्मूला पे बैठ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा कि जब ऐसा वाला रहेगा तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा मल्टीप्लाई करके। तो एक्स स्क्वायर फिर इससे करेंगे प्लस 5x, अब इससे करेंगे तो माइनस 3x और माइनस 5 के 15। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला सिंबल है छोटा वाला, तो 2x माइनस 15 आपका राइट आंसर। दोनों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? प्रश्नावली कर रहे हैं 4.1, पहला सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने और भी बताने वाला हूँ। तीसरा सवाल बन जाएगा इसी प्रकार से, है ना? तीसरा जो आपका सवाल दिया हुआ है कि 5x प्लस 2 और 5x माइनस 3, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना दूंगा ना। तो पापा 25x स्क्वायर प्लस, अब इससे गुना कर दूंगा तो सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है, तो 5 के 15x, 5 के 15x। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, 5 या 15x। ठीक है, अब क्या करोगे, अब प्लस में आपको रह जाएगा 5 दूना 10x। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 दूना के 6। अब यहाँ पे 25x स्क्वायर, अब यहाँ पे दोनों प्लस माइनस में, तो बड़ा वाला सिंबल है तो माइनस में, यहाँ पे 5x हो जाएगा और माइनस 6 आपका राइट आंसर। मैंने और भी इसमें सवाल दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना? वीडियो को एंड तक देखिएगा तब समझ में आपको ऑलरेडी आएगा। ठीक है, तो मैंने इस साइड बोर्ड को क्लीन करता हूँ, मैंने और सवाल को लिखता हूँ, है ना? आप नोट डाउन कर सकते हो और समझिएगा सही ढंग से।
तो चलिए मैंने ऑलरेडी सवाल को लिख दिया है, तो मैंने बोर्ड को क्लीन करता हूँ, ठीक है। मैं अगला सवाल बताने वाला हूँ आपको। जैसे आपका जो चौथा सवाल आपका दिया हुआ बच्चे कि बाई स्क्वायर माइनस 5/2 और यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 7/2। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाई के पावर 4, ठीक है, प्लस प्लस 7/2 बाई स्क्वायर माइनस 5/2 बाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस माइनस माइनस 7×5 = 35 और 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया है ना, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 7 में से 5 घटेगा तो 2 बाई हो जाएगा स्क्वायर माइनस 35 आपको हो जाएगा 35/4। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बाई 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 35/4 आपका राइट आंसर। आपका इसी प्रकार से पांचवा जो सवाल दिया हुआ है कि 2x - 1 इंटू 2x + 1 5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 5 दूना 10x माइनस 2x माइनस 5 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस वाला बड़ा साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 5 आपका राइट आंसर। आपका छठा जो सवाल आपका दिया हुआ है कि 5x और प्लस 5 + 2x और इंटू 5 - 2x। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि a प्लस में a माइनस में, लेकिन दोनों का जो डेटा है सेम है, प्लस में ही माइनस में, तो हमें लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ये वाला फार्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, है ना। तो अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर हो गया a और माइनस बी स्क्वायर हो गया 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने 1 to 6 बताए हैं, आपको समझ में पूरे के पूरे आ रहा होगा, है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा तब समझ में आपको और आएगा। ओके बच्चे, तो मैं अगला सवाल बताने वाला हूँ। देखिए बच्चे, मैंने 7 और 8 सवाल को बोर्ड पे लिख दिया है, इस वजह से कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 7वां सवाल जो आपको दिया हुआ है कि देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, लेकिन x/10 बाई बाई, तो हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए वाला फार्मूला लग जाएगा। तो बाई स्क्वायर माइनस x/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 का 100 आपका राइट आंसर। और इसी प्रकार से आपको 8वां सवाल जो है x बराबर है 3/2, लेकिन साइन चेंज है, तो हम बैठा देंगे कौन वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9/25 आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। बाय बाय।